अब आते हैं अपन नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ कमांड्स पे, दैट इज डीएमएल कमांड्स। क्या क्या कवर करना है? सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन डीएमएल कमांड्स के बारे में, क्या करते हैं, क्यों यूज होते हैं। देन पहला पॉपुलर डीएमएल कमांड जिसकी सबसे ज्यादा वैरायटी है, एंड दैट इज इंसर्ट कमांड, राइट। इंसर्ट की अलग अलग टाइप्स जिन्हें आप यूज करना सीखेंगे। एक नया कॉन्सेप्ट नल का, जावा में नल होता है, जावा में नल होता है, राइट। ऐसे ओरेकल के अंदर भी नल का कॉन्सेप्ट होता है, सी में भी नल होता है, सी में भी नल होता है, पाइथन में नन होता है, NONE नन। हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ होता है। ऐसे ओरेकल के पास भी NULL नल नाम का एक कॉन्सेप्ट है, वो भी आपको इसी चैप्टर में समझ में आएगा। एंड फाइनली विल डिस्कस अबाउट अपडेट कमांड ऑल्सो। ओके, चलिए सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट डीएमएल। डीएमएल का फुल फॉर्म है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये तो आप डे 1 से जानते हैं। करते क्या है डीएमएल कमांड्स, जल्दी बताइए। डीएमएल कमांड्स क्या करते हैं? टेबल के कंटेंट्स पे काम करते हैं, टेबल के डेटा पे काम करते हैं। तो अगर आपको अपनी टेबल के कंटेंट्स बदलने हैं, नई रो ऐड करनी है, कोई रो हटानी है, कोई कॉलम की वैल्यू एडिट करनी है, फोन नंबर गलत हो गया वो सही करना है, जेंडर गलत एंटर हो गया वो सही करना है, नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई वो सही करना है, ये सब कुछ अगर सही करना है तो जिन कैटेगरी के कमांड्स पे आप डिपेंड करेंगे, दे ऑल आर कॉल्ड एज डीएमएल कमांड्स। कितने कमांड आते हैं डीएमएल की कैटेगरी में? पहले आते थे 4, अब आते हैं 3। कौन हट गया? पहले आते थे 4, अब आते हैं 3। कौन हट गया? सेलेक्ट कमांड हट गया। सेलेक्ट कमांड क्यों हट गया? क्योंकि अब लोगों का यह मानना है कि सेलेक्ट मैनिपुलेशंस नहीं करता, सेलेक्ट तो सिर्फ रिट्रीव करता है। जब सेलेक्ट रिट्रीव करता है तो वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कैसे हो सकता है? वो डेटा रिट्रीवल या डेटा क्वेरी लैंग्वेज का कमांड होना चाहिए। तो कुछ पुरानी किताबें DBMS की या ओरेकल की अभी भी सेलेक्ट को डीएमएल में मानती हैं, बट एज ऑफ 2020 सेलेक्ट हैज नाउ बीन प्लेस्ड इन DQL और DRL कैटेगरी। सो हमें इस कैटेगरी में फिलहाल 3 ही पढ़ने कमांड्स, एक इंसर्ट, एक अपडेट और एक डिलीट। क्लियर टू एवरीवन? चलें आगे। चलिए अब आ जाइए इंसर्ट पे। बहुत सारी बातें हैं तो आराम आराम से पेशेंटली सुनते चलिएगा। इंसर्ट क्या करता है? जब आप इंसर्ट आपकी टेबल में हमेशा, हमेशा मतलब हमेशा एक नई रो इंसर्ट करने का काम करता है। जब भी आप इंसर्ट कमांड यूज करें, ये मानकर चलिएगा टेबल में नई रो आप इंसर्ट करेंगे। कोई एग्जिस्टिंग रो पे कोई असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ नई रो जो टेबल के अंदर होगी वो नई रो इंसर्ट हो जाएगी बाय यूजिंग इंसर्ट कमांड। ठीक है। इंसर्ट के ओरेकल हमें देती है 3 सिंटेक्सेस। 3 तरह के इंसर्ट ओरेकल के पास अवेलेबल है। एक होता है स्टैंडर्ड इंसर्ट जो अभी हम पढ़ेंगे, एक होता है सेलेक्टिव इंसर्ट और एक होता है इंटरैक्टिव इंसर्ट। स्टैंडर्ड इंसर्ट, सेलेक्टिव इंसर्ट, ये जो सेकंड वाला है इसका शॉर्ट में नाम होता है सेलेक्टिव इंसर्ट, ऑल्सो कॉल्ड सेलेक्टिव इंसर्ट। ओके, और थर्ड वाला है इंटरैक्टिव इंसर्ट। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड इंसर्ट कमांड की। तो इंसर्ट का जो स्टैंडर्ड कमांड होता है वो ये होता है, आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू, बोथ आर कीवर्ड्स इन ओरेकल, इंसर्ट भी और इनटू भी। उसके बाद टेबल का नाम देंगे, उसके बाद वैल्यूज देंगे और पैरेंथेसिस के अंदर वो डेटा देंगे जो आपको इंसर्ट करना है। डेटा टू बी इंसर्टेड। कहाँ इंसर्ट करना है? इन द रो। जो आप नई रो बना रहे हैं उस रो में जो डेटा जाएगा और रो से होता हुआ फिर वो टेबल में जाएगा, वो डेटा आप यहाँ पे करेंगे पास। अब यहां पर आप क्या लिखेंगे, इसके लिए ओरेकल ने कुछ नियम कायदे बनाए, राइट। कहां पर? पैरेंथेसिस के अंदर। पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, उसके कुछ नियम कायदे हैं, वो आपको ध्यान से समझने पड़ेंगे, तब इंसर्ट का प्रॉपर तरीका आपको समझ में आएगा। चलिए सबसे पहला पॉइंट समझाइए क्या कह रहा है। कॉमा के अंदर एग्जैक्ट, सॉरी पैरेंथेसिस के अंदर एग्जैक्टली उतनी वैल्यूज होंगी जितने टेबल में कॉलम है। तो अगर टेबल में 5 कॉलम है तो, अगर टेबल में 5 कॉलम है तो
आपको पांचों की वैल्यू देनी पड़ेगी। ये नहीं चलेगा कि मैं 5 की जगह 4 ही देना चाहता हूं, वो नहीं चलेगा। अगर टेबल में 5 कॉलम है तो 5, 15 कॉलम है तो 15, 50 कॉलम है तो 50 वैल्यू देनी पड़ेगी, राइट? ना एक कम ना एक ज्यादा, राइट? अगर आपको लग रहा है सर हमें कम वैल्यूज देनी हो, तो मैंने कहा इंसर्ट के हमारे पास 3 वेराइटीज हैं। हम जब सेकेंड वेराइटी पढ़ेंगे तब बात करेंगे अगर कम वैल्यूज देनी हो तो कैसे देंगे। अभी याद रखिएगा, कम नहीं दे सकते, एग्जैक्टली उतनी देंगे जितने टेबल के अंदर कॉलम्स है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो भी वैल्यूज आप देंगे उनके बीच में कॉमा लगा होना चाहिए। और कॉमा और कोट्स में फर्क होता है, समझ रहे हैं ना? कॉमा लगता है नीचे, कोट लगते हैं ऊपर। तो मैं कोट नहीं बोल रहा हूं, कॉमा बोल रहा हूं। तो हर वैल्यू कॉमा से सेपरेट करी जाएगी। तो अगर 5 कॉलम है तो कितने कॉमा? 5 कॉलम है तो कितने कॉमा? 4 कॉमाज आएंगे। 5 कॉलम है तो 4 कॉमा आएंगे ना। कॉमा तो 2 वैल्यू के बीच में आएगा ना। तो अगर 5 वैल्यूज है तो 4 कॉमा आएंगे। 2 कॉलम है तो 1 कॉमा आएगा। एक ही कॉलम है तो कॉमा आएगा ही नहीं। ओके, आगे बढ़ू। थर्ड रूल, जो आप वैल्यूज देंगे वो एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में होनी चाहिए जिस ऑर्डर में टेबल में कॉलम्स हैं। तो अगर सबसे पहला कॉलम नंबर है तो सबसे पहली वैल्यू भी न्यूमेरिक होनी चाहिए। सेकंड कॉलम डेट है तो सेकंड वैल्यू डेट होनी चाहिए। थर्ड कॉलम वेर कैर 2 है तो थर्ड वैल्यू वेर कैर 2 होनी चाहिए। ऑर्डर ऑफ कॉलम्स एंड ऑर्डर ऑफ वैल्यूज मस्ट ऑलवेज मैच। आई रिपीट, ऑर्डर ऑफ कॉलम्स एंड ऑर्डर ऑफ वैल्यूज मस्ट ऑलवेज मैच। ठीक है। थर्ड रूल, अगर आप कैर वेर कैर 2 या डेट टाइप के कॉलम में डेटा डाल रहे हैं, कैर वेर कैर 2 या डेट टाइप के कॉलम में डेटा डाल रहे हैं, तो जो आप डेटा डालेंगे that has to be enclosed in a pair of single quotes. For example, अगर आपको जेंडर डालना है M या F, तो M या F ऐसे जाएंगे। ओके, अगर आपको नाम डालना है तो नाम ऐसे जाएगा। मान लीजिए नाम अजय है तो अजय ऐसे जाएगा। अगर आपको डेट डालनी है तो डेट भी जाएगी एनक्लोज्ड इन अ पेयर ऑफ सिंगल कोट, जिसमें डे आएगा, डे के बाद मंथ आएगा, मंथ मान लीजिए जैन है, और 2 लेटर का ईयर आएगा, मान लीजिए 20 दिया अपन, कुछ ऐसा। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल, डेट के लिए जो पैटर्न होगा वो होगा DDMONYY, DDMONYY। तो आई होप आपको पुरानी बातें याद होंगी। तो अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 15 अक्टूबर 1997 है तो कैसे लिखेंगे आप ओरेकल में से? 15 अक्टूबर 1997 कैसे लिखोगे? सिंगल कोट के अंदर 15, फिर डैश, फिर डैश के बाद ऑक्ट, फिर डैश, और फिर 97 के 1997 97 लिखेंगे कि पूरा 1997 लिखेंगे? ओरेकल कहती है आपकी मर्जी है, ओरेकल कहती है आपकी मर्जी है। बट अगर आपने सिर्फ 97 लिखा तो ओरेकल इसके प्रीफिक्स में क्या ऐड करेगी? याद करिए, मैंने क्या कहा था? 0 से अगर 49 तक है तो प्रीफिक्स में ऐड ओरेकल 20 करती है, और अगर 50 to 99 है तो प्रीफिक्स में ऐड ओरेकल 19 कर देगी। तो फिलहाल आपका 97 कहना और 1997 कहना एक ही बात है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है। और मंथ का नाम केस सेंसिटिव नहीं है, आप अक्टूबर छोटा बड़ा कैसा भी दे सकते हैं। मंथ का नाम केस सेंसिटिव नहीं है, अक्टूबर छोटा बड़ा कैसा भी दे सकते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, जो भी आप रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं वो याद रखिएगा प्राइमरी मेमोरी में रहता है, हार्ड डिस्क पे नहीं जाता है। वो हार्ड डिस्क पे जाए इसके लिए अपने सारे इंसर्ट चला लेने के बाद बगैर भूले आप कमिट फायर करें। नहीं फायर करेंगे कमिट तो क्या होगा? तो अभी तो डेटा मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो डेटा मिलना बंद हो जाएगा।
जो डेटा आपने लिखा था वो लॉस्ट हो जाएगा, बफर में से हटा देगी ओरेकल, उसे मेंटेन नहीं रखेगी परमानेंटली। इसलिए जब भी हम कोई डीएमएल कमांड चलाएं, ये हमारी ड्यूटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो डीएमएल कमांड हमारा डेटा को अगर इफेक्ट कर रहा है तो हम याद से कमिट कमांड फायर करें। एम आई क्लियर? चलो आगे। चलिए अब आते हैं प्रैक्टिकली कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले तो हमें टेबल बनानी पड़ेगी, क्योंकि टेबल तो अपन ने ड्रॉप कर दी है। तो एक टेबल बना लेते हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स। इसके अंदर एक रखते हैं अपन s_id, डेटा टाइप नंबर 4, s_name, varchar 220, eob, डेट। तो ये हमारी टेबल क्रिएट होगी। रजत कोई लिमिट नहीं है, नंबर ऑफ रोज एक टेबल में कितनी आ सकती है इसकी कोई लिमिट नहीं है। जितनी स्पेस ओरेकल के पास अवेलेबल है आप उतनी यूज कर सकते हैं फिलहाल। ओके, चलें आगे। तो आप पहला इंसर्ट कमांड देखें। तो मैंने इंसर्ट कमांड लिखा, इंसर्ट इनटू फॉलोड बाय टेबल का नाम विच इज स्टूडेंट्स, पैरेंथेसिस। कितनी वैल्यूज देनी पड़ेंगी? कितनी वैल्यूज देनी पड़ेंगी? 3। किस ऑर्डर में देनी पड़ेगा? डेटा किस ऑर्डर में देना पड़ेगा? पहले नंबर, फिर varchar, फिर डेट, कॉमा लगेगा और varchar और डेट पे लगेंगे सिंगल कोट। तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए मैंने कहा 101, देन यहां मैंने कहा अनिल, राइट, और यहां मैंने कहा मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ है 15 जनवरी 99। ये लिखकर आप सेमीकोलन लगाइए, एंटर स्ट्राइक करिए। सॉरी, वैल्यूज कीवर्ड मिसिंग, तो वैल्यूज डालना पड़ेगा पे। एंटर स्ट्राइक करिए और ओरेकल की तरफ से आपको मैसेज मिलेगा 1 रो क्रिएटेड। आया समझ में? हुआ क्लियर? 2000 कॉलम्स सुमित, एट द मोस्ट अ टेबल कैन हैव 2000 कॉलम्स। वो ओरेकल के वर्जन्स पे भी डिपेंड करता है, कुछ में 1000 है, कुछ में 2000 है। एंड व्हाट अबाउट मिनिमम कॉलम्स? मिनिमम अ टेबल शुड हैव एटलीस्ट 1 कॉलम, कम से कम एक तो होना ही चाहिए। ओके, और मैक्सिमम 1000 भी हैं, कुछ वर्जन में 2000 भी हैं। ठीक है, चलें आगे। राइट, तो ये आपने टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया। अब अगर आपको देखना है आपने जो रिकॉर्ड इंसर्ट करा है वो कैसा है, तो आप सेलेक्ट कमांड चला के देख सकते हैं। सेलेक्ट हमने अभी ऑफिशियली तो पढ़ा नहीं है, बट अनऑफिशियली सेलेक्ट ये हम बार बार यूज करेंगे अपने कमांड का इफेक्ट देखने के लिए। तो जैसे ही आप लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ओरेकल आपको बता देगी कि आपकी टेबल में 101 अनिल और 15 जनवरी 99 ये एक रो स्टोर हो गई है। अब अगर हमें एक और रो डालनी है तो आप जिस आईडी पे हैं एसक्यूएल स्टार प्लस, इस पे बैक एरो काम करता है। जो आपके 4 एरोज हैं इसमें ऊपर वाला एरो, इस एरो को दबाते रहिए तो आपको पुराने कमांड्स मिलते जाएंगे लाइक दिस, राइट। तो मैंने बैक एरो दबाया, बैक एरो से इंसर्ट कमांड पे आया, इसको एडिट करा, यहां कर दिया 102, यहां कर दिया मैंने दीपक, और यहां मैंने डेट ऑफ बर्थ कर दी दीपक की 5 फरवरी, एंड लेट्स से इट इज 92। एंड अगेन सॉरी, वैल्यूज मिसिंग, वैल्यूज लिखा और हमारे टेबल के अंदर अब 2 रिकॉर्ड्स हो गए। डिस्क्राइब से डेटा नहीं दिखता है शुभांकर, डिस्क्राइब से टेबल का स्ट्रक्चर दिखेगा, बस डेटा नहीं दिखेगा आपको। डिस्क्राइब देखकर आपको ये थोड़ी पता लगेगा टेबल में कितनी रोज हैं। ये देखो डिस्क्राइब चलाया मैंने, कहां पता चल रहा है टेबल में कितनी रोज हैं, राइट। टेबल का डेटा देखना है तो कमांड इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और आपकी टेबल का नाम। समझ में आया? नल अभी आया ही कहां है? ये जो बीच में नल आपको दिख रहा है
ये मैंने कहा था प्राइमरी की पढ़ाते वक्त आपको पढ़ाऊंगा मैं। इस नल के बारे में डिस्कशन होगा जब हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रेंट्स। मैंने पहले भी कहा था, इसको इग्नोर कर दीजिए अभी फिलहाल। दिस हैज समथिंग टू डू विथ कंस्ट्रेंट्स, दिस इज रिलेटेड टू कंस्ट्रेंट। ठीक है, और ये वो नल नहीं है जिसकी बात मैं आपसे भी करने जा रहा हूं, ये कुछ और है। ठीक है, चलें आगे। डैश की जगह फॉरवर्ड स्लैश नहीं, डैश ही आएगा। सेपरेटर के तौर पे डैश ही यूज करेगी ओरेकल फिलहाल। ठीक, चलें आगे। जब आप टेबल में इंसर्ट करते हैं तो आपको dd डैश mon डैश yy ये सपोर्ट, ये कमांड या पैटर्न फॉलो करना है। डिस्प्ले करते वक्त आप फॉरवर्ड स्लैश लगवा सकते हैं, डैश लगवा सकते हैं, डे और मंथ को आगे पीछे कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। बट जब इंसर्ट करेंगे डेट तो उसका एक फिक्स पैटर्न है और वो है dd डैश mon डैश yy। बताइए, समझ में आई मेरी बात? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा अब अच्छे से। हाँ, अब टिपिकल होता जाएगा और इंटरेस्टिंग होता जाएगा केस। ठीक, अब पहला केस ही आता है कि अगर मान लीजिए जो मैंने टेबल में डेटा डाला है वो कॉलम की डेटा टाइप से मैच ना करे तो ओरेकल क्या करती है? क्या ओरेकल सीधे एरर दे देगी? जैसे मान लीजिए कॉलम की डेटा टाइप नंबर है और मैंने सिंगल कोट में वैल्यू डाल दी, तो क्या ओरेकल एरर देगी? तो जवाब है नहीं, ओरेकल हमेशा एरर नहीं देगी। ओरेकल पहला प्रयास करेगी कि जो आपने वैल्यू डाली है किसी तरह से वो वैल्यू को कॉलम की डेटा टाइप के हिसाब से कन्वर्ट कर ले। ओरेकल पहला एफर्ट करेगी कि जो आपने वैल्यू डाली है समहाउ वो कॉलम की डेटा टाइप के हिसाब से कन्वर्ट हो जाए। एंड आई थिंक आप सब ने अगर प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत पढ़ी है तो ये वर्ड सुना होगा आपने, इम्प्लिसिट कन्वर्जन। ये क्या होता है? इम्प्लिसिट कन्वर्जन इज ऑटोमेटिक कन्वर्जन जो लैंग्वेजेस या सॉफ्टवेयर खुद करता है। तो ओरेकल ऑटोमेटिक कन्वर्जन करने की कोशिश करेगी। जरूरी नहीं है कि कन्वर्जन हमेशा सक्सेसफुल होगा। ओरेकल के बड़े सिंपल रूल्स हैं, वो रूल फॉलो करे आपने तो कन्वर्जन चल जाएगा, वो रूल फॉलो नहीं करे आपने तो कन्वर्जन फेल हो जाएगा और ओरेकल दे देगी एरर। सुनिए गौर से, वो रूल्स क्या हैं, पढ़िए। पहला रूल क्या कह रहा है? जल्दी फटाफट, पहला रूल क्या कह रहा है? अगर आपने सिंगल कोट लगाए लेकिन पास उसके अंदर डिजिट्स करे, पास उसके अंदर डिजिट्स करे तो ओरेकल को कोई दिक्कत नहीं है। ओरेकल सिंगल कोट वाली वैल्यू को नंबर में कर देगी कन्वर्ट। ओरेकल सिंगल कोट वाली वैल्यू को नंबर में कर देगी कन्वर्ट। राइट, इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो मैंने एक और इंसर्ट कमांड चलाया और इस बार 103 को मैंने दिया सिंगल कोट में। देना तो नहीं चाहिए मुझे, ये बेवकूफ़ी कर रहा हूं मैं, लेकिन सिर्फ हम ये देखते हैं ओरेकल अपने आप में कितनी स्ट्रांग है इन केसेस को लेकर और कैसे वो स्थिति को हैंडल करती है। राइट, ये मैंने डेटा डाला। तो मुझे बताइए 103 सिंगल कोट में आने के कारण इस समय varchar2 है कि नहीं? 103 varchar2 टाइप की वैल्यू हुई कि नहीं? बट ओरेकल कोई एरर ना देते हुए, समझदारी का परिचय देते हुए इस सिंगल कोट वाले 103 को, नोटिस करिए, न्यूमेरिक 103 बनाकर आपकी टेबल में डाल देगी। बट आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। जब आप जानते हैं कि कॉलम नंबर टाइप का है तो सिंगल कोट लगाने की बेवकूफ़ी ना करें। बट अगर कर देंगे तो ओरेकल इसे इग्नोर करके सिंगल कोटेड नंबर्स को एक्चुअल नंबर में कर देगी कन्वर्ट। आया नहीं आया समझ में? क्लियर हुआ ये पॉइंट? ये बिल्कुल वैसा है जैसा आपने जावा या सी अगर पढ़ी हो, आई होप याद होंगे इसके बेसिक्स। तो बताइए, अगर जावा या सी में मैंने एक इंटीजर लिया n और मैंने कहा n इज इक्वल्स टू सिंगल कोट a, तो लैंग्वेज a की जगह यहां ले आएगी आस्की वैल्यू 65। लैंग्वेज अपनी तरफ से अकलमंदी दिखा देगी। वो अकलमंदी ओरेकल भी दिखाती है, बस ओरेकल आस्की नहीं लाती, ओरेकल आस्की नहीं लाती, ओरेकल एक्चुअल वैल्यू ही लाती है। ओरेकल एक्चुअल वैल्यू ही लाती है। मतलब आपको अगर याद हो तो सी में
ये 148 होता है, मानते हैं? इन सी दिस वन इज 48। ओरेकल के अंदर अगर आपने किसी नंबर में ये 1 डाला, किसी नंबर में, इफ नंबर कॉलम अगर आपका है तो ये इस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 48 में कन्वर्ट नहीं होगा। समझ में आया? चलूं आगे? आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे हिमांशु, आराम से आराम से, धीरे धीरे, सब पे आ रहा हूं मैं, सारे पॉइंट्स कवर कर रहा हूं, एक एक करके पढ़ो ध्यान से, ठीक है? तो पहला रूल ये है, सिंगल कोट में नंबर देंगे तो चल जाएगा। दूसरा रूल पढ़िए क्या कह रहा है। दूसरा रूल क्या कह रहा है? अगर सिंगल कोट में डिजिट के अलावा कुछ भी आया तब ओरेकल कन्वर्ट नहीं करेगी, हरगिज कन्वर्ट नहीं करेगी। समझ में आ रहा है? अगर सिंगल कोट में डिजिट के अलावा कुछ भी आ गया तो फिर कन्वर्जन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अपन एक और इंसर्ट कमांड लिखते हैं और यहां देते हैं 104B, ये डालते हैं रोल नंबर या SID 104B। जैसे ही एंटर स्ट्राइक करेंगे, स्लाइड में आपने देखा ही होगा, ओरेकल विल गिव एरर मैसेज, एंड व्हाट इज द मैसेज वी आर गेटिंग? द मैसेज वी आर गेटिंग इज इनवैलिड नंबर। यानी ओरेकल अपनी असमर्थता, हेल्पलेसनेस जारी दिखा रही है कि वो इसको कन्वर्ट नहीं कर सकती इनटू अ न्यूमेरिक वैल्यू। ओके, तो अगर आप सिंगल कोट न्यूमेरिक कॉलम्स के लिए ले रहे हैं, मेक श्योर आप जो दें वो डिजिट्स के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, ठीक है? थर्ड केस पढ़िए। वाई सर, मतलब ओरेकल डिजाइन ऐसे करी गई है। तुम्हें क्या लगता है अक्षत, क्या करना चाहिए था ओरेकल को? क्या करना चाहिए था, तुम बताओ? तो क्या डालती वो बी की जगह? तो बी की जगह क्या डालती फिर? बी कैसे जाता नंबर में? थिंक मतलब क्या थिंक? किसको थिंक करने को बोल रहे हो, मुझे कि ओरेकल को, कि अपने आप को? आरजीबी का रोल नंबर अगर आपको रखना है तो कॉलम की डेटा टाइप नंबर नहीं होनी चाहिए। आरजीबी का रोल नंबर अल्फा न्यूमेरिक होता है ना, तो कॉलम की डेटा टाइप var_2 रखनी चाहिए फिर, राइट? चलें आगे। हाँ पढ़ो, जल्दी पढ़ो, थर्ड रूल पढ़िए, जल्दी बताइए क्या कह रहा है थर्ड रूल। थर्ड रूल कह रहा है कि अगर आपने var_2 और कैर के लिए बिना सिंगल कोट लगाए डिजिट्स पास करे, बिना सिंगल कोट लगाए डिजिट्स पास करे, तो ओरेकल एक्सेप्ट कर लेगी और उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके टेबल में डाल देगी। बिना सिंगल कोट लगाए डिजिट्स पास करे तो ओरेकल एक्सेप्ट कर लेगी और उसे स्ट्रिंग के अंदर डाल देगी, कन्वर्टिंग इट इनटू अ स्ट्रिंग। तो इसका मतलब इस कमांड के बारे में क्या विचार है? अगर मैंने लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज 104, यहां लिखा मैंने 25 और फिर डाला 15 अप्रैल 89 और वगैरह वगैरह, व्हाट डू यू से, क्या होगा? जल्दी बताइए, वेट कर रहा हूं मैं आपके रिस्पॉन्स का। चल जाएगा, वेरी गुड। और नाम क्या होगा? नाम क्या बनेगा? नाम बनेगा 25, राइट? टेबल को व्यू करिए तो स्टूडेंट के नेम की जगह आपको वैल्यू दिखेगी 25। स्ट्रिंग की तरह कि नंबर की तरह? स्ट्रिंग है कि नंबर है? स्ट्रिंग है, ये नंबर नहीं है, ये अभी भी मेमोरी में गया है एज अ स्ट्रिंग। ओके, लेकिन अगर आपने यही कमांड लिखा और आपने यहां कोई स्ट्रिंग डाली बिना कोट्स के, जैसे मैंने डाला अक्षत, तब ओरेकल के समझ में बिल्कुल नहीं आएगा कि आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि अक्षत उसके लिए कोई मतलब नहीं रखता जब तक उस पर सिंगल कोट्स ना आ जाए, क्योंकि अक्षत कोई कांस्टेंट नहीं है। 25 कांस्टेंट है, ओरेकल 25 को समझती है कि 25 एक नंबर है, लेकिन अक्षत को नहीं जानती वो। अक्षत कोई कॉलम का नाम हो सकता है, अक्षत कोई टेबल का नाम हो सकता है, अक्षत कोई वैल्यू भी हो सकती है। तो ओरेकल कंफ्यूज्ड है अक्षत को लेकर।
और इनफैक्ट ओरेकल अक्षत को कॉलम का नाम मानकर बैठी है। ये आपको एरर पढ़ के समझ में आएगा। ओरेकल सोच रही है आप किसी कॉलम का नाम डाल रहे हैं जिसका नाम अक्षत है। एरर पढ़िए आप, ओरेकल क्या दे रही है, समझ में आ रहा है? ओरेकल ये सोच ही नहीं रही कि अक्षत एक स्ट्रिंग हो सकता है, उसको लग रहा है अक्षत के कॉलम का नाम है। और ये कॉलम का नाम कैसे आ गया इंसर्ट कमांड में वैल्यूज की जगह पर, राइट? इसलिए हमें एक्चुअल में चीजें वैसे ही करनी चाहिए जैसे ओरेकल ने प्रिस्क्राइब करा है, वरना फिर ओरेकल अपने तरीके से उनको हैंडल करती है, कुछ चल जाते हैं और कुछ पे आ जाती है एरर। अगर कैरेक्टर्स दें बिना सिंगल कोट के तो वही तो करा है मैंने, अक्षत कैरेक्टर ही तो है और क्या है। विशाल आप क्या डालना चाह रहे हैं, मैं समझा नहीं। अक्षत कैरेक्टर से मिला हुआ वर्ड नहीं है, स्पेशल कैरेक्टर्स दें, हैश वगैरह, वो भी नहीं समझ में आएगा उसको, उस पे भी सिंगल कोट लगाने पड़ेंगे आपको। सब पे सिंगल कोट लगेंगे अगर वो नंबर नहीं है तो, नंबर है तो बिना सिंगल कोट के चलेगा। ओके, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात सेलेक्टिव इंसर्ट की। आप सपोज करिए मुझे स्टूडेंट टेबल के अंदर रिकॉर्ड तो इंसर्ट करना है, बट मेरे पास स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ की नॉलेज नहीं है। एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है बट मुझे उस बंदे की डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, आई एम नॉट अवेयर कि उस बंदे की डेट ऑफ बर्थ क्या है, बट मुझे दो चीजें पता है, रोल नंबर और नाम। तो अगर जो इंसर्ट आपने पढ़ा है वो हम लोगों ने चलाया, राइट, वो हम लोगों ने चलाया, जैसे आपको लास्ट में दिख रहा होगा मैंने वैल्यू डालने की कोशिश करी है 102 और दिनेश, तो ओरेकल एरर देते हुए कह देगी नॉट इनफ वैल्यूज, ओरेकल कह देगी नॉट इनफ वैल्यूज। शशांक ने समझा नहीं क्या पूछ रहे हैं? ऑलरेडी प्रेजेंट एंट्री को दें मतलब रोल नंबर रिपीट करूं ऐसा कह रहे हैं? तो रिकॉर्ड चला जाएगा, दो रोल नंबर सेम हो जाएंगे। उसी से बचने के लिए हम आगे पढ़ेंगे प्राइमरी की, और ये टॉपिक आएगा कंस्ट्रेंट्स में। अभी मैं अगर दो रिकॉर्ड बिल्कुल सेम डाल दूंगा ना तो भी ओरेकल ले लेगी, बिल्कुल सेम, राइट? अगर आप चाहते हैं ऐसा ना हो, सर दो स्टूडेंट्स का रोल नंबर सेम कैसे हो सकता है, अगर आप ये सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बट ओरेकल नहीं मानती है कि दो स्टूडेंट का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता। आपको ओरेकल को ये मनवाना पड़ेगा, और ये करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रेंट नाम का चैप्टर। ओके, चलें आगे। तो फिलहाल नोटिस करिए ये जो आपका इंसर्ट कमांड है ये नहीं चलेगा, और ये इंसर्ट कमांड जनरेट कर देगा एरर। अब ओरेकल कहती है अगर आप पहले इसका प्रैक्टिकल आप देख लें, है ना, इसका भी प्रैक्टिकल देख लीजिए। तो मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट करा 105 और अक्षत, ठीक है, नहीं पता है मुझे अक्षत की डेट ऑफ बर्थ, बस मुझे अक्षत के लिए रोल नंबर पता है और मुझे अक्षत के लिए नाम पता है, बाकी चीजें नहीं पता है। तो जैसे ही अपन एंटर स्ट्राइक करेंगे ओरेकल जनरेट कर देगी नॉट इनफ वैल्यूज की एरर। PL/SQL के लेवल पे होता है सुमित, ओरेकल में नंबर के अलावा और भी चीजें हैं, लेकिन वो आप आगे पढ़ेंगे। PL/SQL के अंदर फ्लोट भी है, इंटीजर भी है, बट वो PL/SQL में आपको मिलेगा। ये सब नंबर की सब टाइप है, इन सब की सुपर टाइप नंबर है। ओके, चलें आगे। सो ये पर्टिकुलर केस में जब आपने वैल्यूज डाली और आपकी वैल्यूज अगर जो डेटा आप डाल रहे हैं उससे कम है तो ओरेकल एरर देते हुए कह देगी नॉट इनफ वैल्यूज। ओरेकल का एरर मैसेज आएगा नॉट इनफ वैल्यूज। ओके, अब अगर आपको लगता है कि आपको वैल्यूज सिर्फ दो ही डालनी है, नहीं डालना है आपको डेट ऑफ बर्थ, तो ओरेकल आपको इंसर्ट का सेकेंड वेराइटी देती है, और ये सेकेंड वेराइटी कहलाता है सेलेक्टिव इंसर्ट। सेलेक्टिव इंसर्ट कहता है अगर आपको सारे कॉलम्स में वैल्यू नहीं डालनी है तो फिर जिन कॉलम्स में आपको वैल्यू डालनी है उन कॉलम्स का नाम
आप अपनी क्वेरी यानी कमांड के अंदर मेंशन करें। कहां मेंशन करें? टेबल के नाम के बाद मेंशन करें। अभी आपने ध्यान दिया हो तो बताइए, हम टेबल के नाम के बाद क्या लिख रहे हैं? अभी आपने ध्यान दिया हो तो बताइए, हम टेबल के नाम के बाद क्या लिख रहे हैं? सीधे लिख दे रहे हैं वैल्यूज। अब आप लिखेंगे टेबल का नाम और टेबल के नाम के अंदर लिस्ट ऑफ वैल्यूज, लिस्ट ऑफ कॉलम, सॉरी, राइट। तो आप जिस जिस कॉलम का नाम मेंशन करेंगे फिर उस कॉलम में ही आपको वैल्यू देनी होगी। रिमेनिंग कॉलम्स के लिए ओरेकल आपसे वैल्यू नहीं डिमांड करेगी। तो जो हमारा अक्षत वाला केस था, अगर हमें उसे चलाना ही है तो फिर हमें ओरेकल को ऐसे नहीं, फिर हमें ओरेकल से कहना पड़ेगा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। किस किस में वैल्यू डाल रहे हैं अपन लोग? अपन लोग किस में वैल्यूज डाल रहे हैं? s_id में डाल रहे हैं, s_name में डाल रहे हैं। तो हम लिखते हैं s_id, s_name वैल्यूज, और जैसे ही आप एंटर स्ट्राइक करेंगे लाइक दिस, ओरेकल की तरफ से आपको मैसेज मिलेगा 1 रो क्रिएटेड, राइट। अब आता है एक इंटरेस्टिंग सवाल कि ओरेकल ने डेट ऑफ बर्थ के लिए करा क्या होगा? ओरेकल ने क्या प्लान करा होगा डेट ऑफ बर्थ के लिए वैल्यू, क्योंकि हमने तो नहीं दी है। तो गौर कीजिए, जब जब आप सेलेक्टिव इंसर्ट चलाते हैं, जब जब आप सेलेक्टिव इंसर्ट चलाते हैं, जो वैल्यूज आप नहीं देते हैं, जो कॉलम्स आप मिस कर देते हैं, ओरेकल उनमें अपनी तरफ से स्टोर करती है NULL, नल, राइट। और खाली ओरेकल ही नहीं, सारे डेटाबेसेस ऐसा ही करते हैं। ये सारे डेटाबेसेस के लिए कॉमन रूल है कि जब हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं कॉलम में तो उस वैल्यू की जगह पर नल जाता है। याद रखिएगा, नल जीरो नहीं है, नल एम्प्टी स्पेस भी नहीं है, नल नल है। नल अपने आप में नल है। और अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ रहा है नल का मतलब क्या है, तो आप सिर्फ इतना बोलेंगे नल का मतलब है मिसिंग वैल्यू। ओरेकल ये बताती है नल से कि यहां पर वैल्यू नहीं है या इस वैल्यू की जानकारी रिकॉर्ड इंसर्ट करते वक्त प्रोग्रामर को नहीं थी। दूसरी बात, ये नल दिखेगा नहीं, ये भी याद रखिएगा। यू आर नॉट गोइंग टू सी नल। नल की जगह बस कॉलम आपको ब्लैंक दिखेगा। बट ये मत सोचिएगा सर ब्लैंक मतलब तो स्पेस होता है। स्पेस अलग होता है और नल अलग होता है। नल स्पेस नहीं होता है। इसलिए जब जब आप वैल्यू नहीं देंगे ओरेकल उसके अंदर डाल देगी नल। नहीं, एम्प्टी नहीं हुआ ना, एम्प्टी इज समथिंग डिफरेंट। अच्छा एक बात बताओ विशाल, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं। एक कॉलम है जिसका नाम सैलरी है और एक कॉलम है जिसका नाम कमीशन है। ओके, अपन सैलरी दे रहे हैं बंदे को 15,000, कमीशन नहीं दे रहे हैं, तो तुम क्या ये बोलोगे इसका कमीशन एम्प्टी है? बताओ, ये बोलोगे आप किसी के सामने कि इस बंदे का कमीशन एम्प्टी है? क्या वर्ड यूज करोगे आप इसके लिए बोलोगे इस बंदे का कमीशन डेटाबेस की भाषा में नल है। एम्प्टी नहीं बोलते उसको। एम्प्टी का मतलब होता है ब्लैंक स्ट्रिंग। ब्लैंक स्ट्रिंग इज समथिंग डिफरेंट। ये ब्लैंक स्ट्रिंग होती है, दिस इज ब्लैंक स्ट्रिंग, राइट। नल एंड ब्लैंक स्ट्रिंग आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। समझ में आया? ओके तो अगर हम लोग रिकॉर्ड व्यू करें जाकर हमारी टेबल में, तो आप नोटिस करिएगा हमें अक्षत के साथ क्या मिल रहा है। जैसे ही डेटा व्यू करेंगे आप लाइक दिस, आप नोटिस करिए अक्षत के लिए जो डेट ऑफ बर्थ सेट हुई है वो सेट हुई है एज नल। हाँ बिल्कुल, बाद में ऐड नहीं करते हैं, अपडेट करेंगे। नहीं ब्रजेश, नल कोई स्पेस नहीं लेगा, नल कोई स्पेस नहीं लेगा। ओके नल कोई स्पेस नहीं लेगा सुमित। सी में नल कितनी स्पेस लेता है सुमित? सुमित, सी में नल कितनी स्पेस लेता है? सुमित आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। 0 बाइट लेता है। क्या होता है सी में नल? आपने पढ़ी है सी?
सी में नल 2 बाइट का होता है, जो नल मैं बोल रहा हूं। सी में नल कई तरह के होते हैं। देखो, अगर सी की हम बात करें ना, तो सी में एक नल ये होता है जिसे हम बोलते हैं नल कांस्टेंट, जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू 0 होती है। 0 एक इंटीजर है, तो ये 2 बाइट का होगा टीसी पे। और अगर आप जीसीसी कंपाइलर की बात करें तो ये होगा 4 बाइट का। सी में एक और नल होता है विच इज बैकस्लैश 0, जिसका आस्की कोड 0 होता है। और क्योंकि आस्की की तरह ट्रीट होता है, तो यह जगह लेता है 1 बाइट की। कैरेक्टर है ना, इसलिए जगह लेता है 1 बाइट की। बट ओरेकल में ना तो नल 0 है, गौर करिएगा, ना तो ओरेकल का नल बैकस्लैश 0 है। इसलिए नल सिर्फ आपको दिखाने के लिए ओरेकल बोलती है, एक्चुअल में उसने उसमें कुछ भी नहीं डाला है। ओके, और नल आपको स्क्रीन पे नल स्पेल आउट करके दिखेगा नहीं, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलें आगे। आगे आप तरीका पढ़ेंगे अगर आपको यहां नल लिखा हुआ चाहिए तो। व्हाट काइंड ऑफ एरर्स जयंती? व्हाट काइंड ऑफ एरर्स? मैं समझा नहीं। हाँ, एक्सेप्शन लैंडिंग से कर सकते हैं। पीएलएसक्यूएल के अंदर एक्सेप्शन लैंडिंग होती है। ओके